नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम आखिर क्यों में। हमेशा की तरह मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्व के जाने माने ज्योतिष, लाल किताब एवं वास्तु के माहिर श्री संजय चोपड़ा जी। नमस्कार संजय जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। तो दर्शकों, अब संजय जी हमें ज्योतिष और वास्तु के बारे में जानकारी देंगे। दर्शकों, हम आज आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहेंगे जिससे कि आम लोग पीड़ित हैं। आम लोगों की ये एक जनरल प्रॉब्लम है। हमारे पास बहुत से लोग जन्मपत्रियां लेकर आते हैं और उसमें से तकरीबन 25-30% जन्मपत्रियां ऐसी होती हैं कि उनका सवाल ये होता है कि चोपड़ा जी, हमारे बच्चे की शादी नहीं हो रही, उसकी उम्र गुजरती जा रही है, हमें कोई सूटेबल वर नहीं मिल रहा या सूटेबल लड़की नहीं मिल रही। तो दोस्तों, ये जनरल प्रॉब्लम आज के जमाने के अंदर है। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को इसके लिए कुछ सस्ते आसान उपाय लाल किताब के मुताबिक बताऊं। किसी की कोई भी ग्रह चाल है, उसको वो उपाय डेफिनेटली अच्छा असर देंगे। माँ बाप की चिंता को दूर करने में वो उपाय सहायक होंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि लड़के की शादी बृहस्पति के साथ ताल्लुक रखती है और लड़की की शादी शुक्र ग्रह के साथ ताल्लुक रखती है। लेकिन वास्तु के अंदर जब हम जाते हैं तो इसके लिए एक ही दिशा काम करती है, जिसे कि पश्चिम दिशा कही जाती है। तो सबसे पहले सभी लोगों को जिनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, उन्हें ये चाहिए कि अपने घर में पश्चिम की दिशा के अंदर जो भी कमरा है उसको अपने बच्चों को, जो कि शादी योग्य हैं, दे दे। अगर वो बच्चे उस कमरे में सोएंगे, उनका सर पश्चिम में होगा, उनके पांव उत्तर में होंगे, तो उनकी शादी जल्द हो जाएगी। वो जल्द ही उन बच्चों के माँ बाप इस वजन से मुक्त हो जाएंगे। ये वास्तु का विषय है। वास्तु में जो भी आदमी पश्चिम की दिशा के अंदर सोता है तो उसको ये योग जल्दी प्राप्त हो जाता है। इसी तरह ज्योतिष में अगर एक लड़की है और उसकी शादी नहीं हो रही, लेट शादी हो रही है, बेसिकली हम लोग ये भी लेते हैं कि आज के वक्त में शादी की जो उम्र है वो वैसे ही लेट हो चुकी है, क्योंकि बच्चे पढ़ते लिखते जॉब के अंदर एडजस्ट होते काफी टाइम ले लेते हैं। इसलिए उन्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वो उनके बच्चे ज्यादा लेट हो रहे हैं। लेकिन अगर लड़की है, उसके लिए माँ बाप को ये चाहिए कि बाजार से पुराने तांबे के सिक्के बिना छेद के, जो कि 5-7 रुपए का किसी भी गोल्डस्मिथ की दुकान से या बर्तनों की पुरानी दुकानों से मिल जाते हैं, ये लाकर अपने घर में रख लो। और हर शुक्रवार वो लड़की एक सिक्का तांबे का बिना छेद उठाए व उसे गंदे स्थान पर फेंक दे। गंदे स्थान का मतलब कोई नाली भी हो सकती है, सीवरेज भी हो सकता है, कोई गंदा पानी जहां पर खड़ा हो जाता है, जिसे कि पंजाबी में टोबा कहते हैं, तालाब कहते हैं, गंदा तालाब, साफ तालाब नहीं, झील नहीं होनी चाहिए। या जहां पर कहीं बहुत ज्यादा गंदगी पड़ी हो, जैसे कि म्युनिसिपल कमेटी के ट्रक गंदगी लेकर जा रहे हों, ऐसी जगह के ऊपर जहां पर गंदगी है, वहां पर एक सिक्का प्रति शुक्रवार वो लड़की अगर फेंकेगी, सिक्का बिना छेद होना चाहिए, सिक्का तांबे का होना चाहिए, तो हर हालत में उसके शादी के योग जल्दी बनते जाएंगे। दूसरा, लड़कियों के लिए ही लड़की की शादी जल्दी करने के लिए एक और बड़ा आसान उपाय है। वो ये है कि शिवलिंग, शिव मंदिर में शिवलिंग जरूर होता है। सोमवार के दिन
शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाए और शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने के बाद शिवलिंग के किनारों के ऊपर कुछ लोग चावल चढ़ा जाते हैं। वहां पर चावल पड़े होते हैं, उन चावलों में से 2 या 4 दाने उठाकर प्रसाद के रूप में उनको ग्रहण करे, मुंह में डाल ले, चबा ले, निगल ले। अगर नरम है तो चबाए जा सकते हैं, सख्त है तो पानी के साथ भी उनको अंदर किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर वो लड़की इन 2 उपायों को, जैसे कि मैंने बताया कि हर शुक्रवार तांबे का सिक्का गंदे स्थान पर, और जैसे मैंने बताया कि हर सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद वहां पड़े चावल उठाकर मुंह में डालेगी, तो डेफिनेटली उसके शादी के योग जल्दी बनेंगे और माँ बाप उस वजन से मुक्त होंगे। ये एक बड़ा आसान सिंपल उपाय है, जो कि एक जनरल उपाय है। इसमें कोई शक नहीं कि जन्मपत्री जब हमारे सामने आती है तो उसको देखकर हम उसका टाइम भी नियत करते हैं, ये भी बताते हैं कि फलां सटीक उपाय करना चाहिए, तो उसकी शादी जल्दी होती है। लेकिन जनरल इंसान को ये उपाय जो कि सिंपल, सादा, बिना खर्च के है, ये जरूर कर लेना चाहिए, तो उसको फायदा होगा। इसी तरह लड़के भी ओवर एज हो जाते हैं, तो उनकी शादी के लिए उनको सिंपल सा कार्य करना चाहिए। एक कार्य तो ये है कि बृहस्पति की वस्तु, जिसे कि हल्दी कहा गया, शुद्ध हल्दी की 4-6 गांठें ले लें। 4-6 गांठें लेकर उसे किसी भी दिन के वक्त चलते पानी में बहाए। ये प्रयोग हफ्ते में 1 बार करता रहे, डेफिनेटली उसका बृहस्पति स्ट्रांग होगा, उसकी शादी का योग जल्दी बन जाएगा। इसी तरह वो लड़का अगर दूसरा प्रयोग करे, उससे भी उसको फायदा होगा। दूसरा प्रयोग इसके लिए उस इंसान को चाहिए कि वो पीले लड्डू बूंदी वाले 5-7 लड्डू बूंदी वाले लेकर गणेश जी को चढ़ाए। इससे भी उसकी शादी के प्रति जितनी भी अड़चनें हैं दूर होती जाएंगी, और उन्हें जो भी आदमी इन जनरल उपायों को करेगा, उन्हें मनवांछित वर या मनवांछित लड़की उन्हें मिल जाएगी। तो उसके हिसाब से उनकी शादी के योग बनेंगे और उनके माँ बाप को इस ऋण से मुक्ति मिलेगी। माँ बाप की ये बहुत बड़ी समस्या है, वो चाहते हैं कि जल्दी से हमारे बच्चों की शादी हो और हम किसी और कार्य पे लगे। इस चीज के लिए ये जनरल प्रॉब्लम्स हैं। रोजाना हम लोगों के पास SMS आते हैं, रोजाना लोग अपनी जन्मपत्री हमारे पास भेजते हैं। जन्मपत्री को देखकर डेफिनेटली सटीक उपाय बताए जा सकते हैं। किसी के घर को देखकर डेफिनेटली उसकी वास्तु के मुताबिक उसके सोने का स्थान नियत किया जा सकता है। लेकिन इन जनरल जो मैंने आपको उपाय बताए, चाहे वो वास्तु के हैं चाहे ज्योतिष के हैं, ये दोनों उपाय ही लड़कियों के लिए तांबे का सिक्का व शिवलिंग पर पड़े चावल का सेवन, लड़कों के लिए हल्दी की गांठें चलते पानी में प्रति सप्ताह व पीले लड्डू बूंदी वाले गणेश जी को चढ़ाएं। ये उपाय अगर ये लड़का या लड़की करेंगे, उनके शादी के योग जल्द बन जाएंगे, उनकी शादी की अड़चनें कम हो जाएंगी, उनकी शादी जल्दी हो जाएगी। इसी के साथ एक और विषय है, कुछ लोग लालचवश शादी डिले करते हैं। हमें ज्यादा बढ़िया रिश्ता चाहिए, हमारा घर बड़ा है, हमारी लड़की किसी बड़े घर में जानी चाहिए, ये उनकी समस्या है। किसी हद तक समस्या ठीक है, लेकिन ज्योतिष ये कहता है कि जिसने जहां जाना है वहीं जाएगा, जैसा घर उसको मिलना है वही मिलेगा। कुछ तो परमात्मा के ऊपर छोड़ दीजिए, ज्यादा लालच मत कीजिए, क्योंकि जो लालचवश रिश्ते लेट होते हैं उनका किसी ज्योतिष के अंदर कोई उपाय नहीं है। उपाय किसी समस्या के समाधान के लिए होता है, लालच के लिए नहीं होता। तो जैसे कि बहुत से लोग दहेज की तरफ चलते हैं, उन चीजों का कोई उपाय नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि शादी की समस्या को लेकर माँ बाप को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये छोटे छोटे सिंपल आसान उपाय लाल किताब के मुताबिक उनको करना चाहिए, अवश्य फायदा होगा। संजय जी, आज हमें ऋचा जी का मैसेज आया है मुंबई से। इनका डेट ऑफ बर्थ है 26 सितंबर 1984 और इनका टाइम है शाम के 5:15 बजे।
ये अपने बारे में जानना चाहती हूँ। सुजी, ये जो हॉरोस्कोप है मेरे सामने है, इसके अंदर सूर्य अपने घर के अंदर है, तो इन्हें डेफिनेटली कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी जैसे कि हर वक्त सर दर्द रहना, जैसे कि डॉक्टरों ने उसको माइग्रेन का नाम दिया। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी आएंगी कि जहां पर भी ये काम कर रही हैं वहां पर इनके दुश्मन, इनकी चुगली करने वाले लोग ज्यादा हैं, इनकी टांगे खींचने वाले लोग ज्यादा हैं। तो मेरे हिसाब से इस हॉरोस्कोप के अंदर कोई ज्यादा बड़ा नुक्स नहीं है। इन्हें एक तो ये करना चाहिए कि अपनी प्लेट में से तोड़कर रोटी का टुकड़ा आग पर जलाना चाहिए, और दूसरा, ऐसी लेडीज को हर वक्त गले के अंदर सोना पहनना चाहिए। इन दो उपायों से मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये इन बातों को जो मैंने पहले की इनसे बाहर आ जाएंगी। क्या इन्होंने आपको कोई ऐसी बात बताई कि इन्होंने क्या पूछना है? बेसिकली ये पूछना चाहते हैं कि फैमिली लाइफ के बारे में भी, इनकी ससुराल में इतनी नहीं बनती है, ये उसका भी उपाय जानना चाहते हैं। हाँ, बेसिकली वो मैंने पहले बताया आपको कि ये हर वक्त दुश्मनों में घिरे रहते हैं, तो बेसिकली वो इनके दुश्मन नहीं है लेकिन ये उनको दुश्मन समझते हैं। तो इसके लिए ये जो रोटी के टुकड़े का उपाय है ये इनको 43 डेज करना चाहिए लगातार, इससे इनकी ये समस्या का हल हो जाएगा। कोई इनको घबराने की जरूरत नहीं। तो ऋचा जी, आप बिल्कुल मत घबराइए, संजय जी द्वारा बताए ये उपाय करिए और अवश्य आपको सफलता मिलेगी। दर्शकों, हम आपको बताएंगे कि जीवन सार क्या चीज है। जीवन सार के लिए आपको भेजना पड़ेगा हमें अपना डेट ऑफ बर्थ, जिसे कि कहते हैं जन्म तारीख, उसके साथ आपका जन्म का समय जो सुबह है या शाम को है, व उसके साथ आप हमें बताएंगे कि आपका जन्म कहाँ हुआ, किस देश में हुआ, किस प्रदेश में हुआ, किस गांव में हुआ। इन सब चीजों को इकट्ठा कर हम आपका जीवन सार बनाएंगे, जो कि 1 वर्ष या 10 वर्ष के लिए होगा। उसके अंदर टोटल जीवन का सार भी होगा। इन सब चीजों को मिलाकर हम आपके वर्षफल बनाते हैं, वर्षफलों को मिन्यूटली स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद मैं खुद अपने हाथों से उनके बहुत ही सस्ते उपाय, जो कि एक आम इंसान अपने जीवन में करने के बाद अच्छे रिजल्ट प्राप्त करता है, ये सब चीजें हमारे जीवन सार के अंदर लिखी हुई हैं। आपको हम कोरियर करेंगे। आपको वक्त के ऊपर उन उपायों को करना होगा। जैसे ही आप उन उपायों को करेंगे तो आप अपने जीवन को सफल बना सकेंगे। ये जीवन सार लाल किताब के अनुसार उपाय बताता है, ताकि आप सस्ते वनस्पति के ऊपर आधारित व मेटल के ऊपर आधारित बिना किसी मंत्र तंत्र के उपाय करें, आसान उपाय करें व अपने जीवन को सफल बनाएं। ये जीवन सार एक ऐसी पुस्तिका है जिसको पढ़ने के बाद आप अपने जीवन में सभी तरह की दिशाएं प्राप्त कर सकते हैं। आपको कौन सा काम करना चाहिए, आपको कब मकान बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, या आपको अपने कौन से शिक्षा क्षेत्र के अंदर जाना चाहिए, ये सारी चीजें मोटे रूप से जीवन सार में लिखी होती हैं। व कठिनाइयां जो कि आपके किसी भी वर्ष में आने वाले वक्त में आपको तंग करेंगी, उसके लिए सरल उपाय मैं खुद अपने हाथ से लिखकर आपको भेजता हूँ।